जब आपका सनम आपको बिना देखे चला जाता है तो कैसा लगता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपका सनम आपसे अलग हो रहा है तो आपको बिना देखे चला जाता है? अजी बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है जब कोई इंसान आपसे प्यार करता हो और जाते वक्त आपको मुड़ के देखता भी नहीं है। इसे आप अपनी शिकायत कहें या उसकी आदत, दोनों ही सूरतों में वो आपको देख के नहीं जाता। अब कारण क्या है और क्या वजह, ये कैसे बताया जाए? ये तो आपकी सनम को ही पता होगा कि वो ऐसा क्यों करता है। या तो अगर वो आपको मुड़ के देख लेगा तो उसे जाया नहीं जाएगा, या फिर वो आपसे प्यार ही नहीं करता। जी हाँ, कई बार इंसान को ऐसा भ्रम हो जाता है कि कोई इंसान उसे प्यार करने लगा है। ऐसा ही भ्रम मुझे भी कभी हुआ था, जिसे मैं प्यार समझने लगा था। लेकिन एक के बाद एक करके वो सारे भ्रम टूटते गए और लास्ट में मुझे समझ में आया कि उस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो तो महज एक टाइम पास था। सुबह से लेकर किसी तरीके से शाम करनी होती थी, क्योंकि शाम को उसको जाना होता था। तो बस बहुत कम ही मौका मिल पाता था कि मैं उससे कोई बात करूं, उसको अपने दिल की बात बताऊं, उसको किसी तरह से प्यार करने की कोशिश करूं। लेकिन उसने कभी भी मुझे इस तरीके का मौका नहीं दिया। जब कभी गलती से मुझे मौका ज़्यादा मिल जाता था तो भी वो टाइम को इस तरह से बिताती थी कि किसी तरह से शाम हो जाए और वो घर चली जाए। कोई गलती आपके साथ एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, ज़्यादा करेंगे तो 3 बार भी हो सकती है। लेकिन अगर वही गलती बार बार हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो गलती नहीं है, वो आदत है। और अगर आदत आपको परेशान करती है तो उस आदत को बदलना ज़रूरी है, उस बात को सुधारना ज़रूरी है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने महसूस किया और शर्म तोड़कर मैंने उसे बताया भी। और एक बार नहीं, कई बार बताया। जब भी वो गई और जब मैं उदास हुआ और जब भी उसने मुझसे वजह पूछी नाराज़ होने की, तो मैंने उसे बताया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसी वजह से जाते वक्त तुम मुझे मुड़ के नहीं देख जाती। अगर प्यार होता तो कम से कम एक बार तो पलट के देखती। तो इसी बात से मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, किसी तरह की या तो मजबूरी है या तो किसी तरीके का अजीब सा बेगानापन। जी हाँ, अगर अपनापन होता तो वो इन बातों का सोचती, इन बातों को समझती और इन बातों के हिसाब से वो ऐसा काम करती कि जिससे मुझे बुरा ना लगे, जिससे मुझे दुख ना हो, जिससे मैं उदास ना हो, जिससे मैं खफा ना हो। आपकी सनम का यही तो काम होता है कि अपने सनम को ये देखना कि वो किस तरह से खुश रहे, किस तरह से नाराज़ ना हो जाए, किस तरह से खफा ना हो जाए। लेकिन अगर आप बार बार वही बात कर रहे हैं जिसे नाराज़गी, उदासीपन और यही चीज़ें बार बार हो रही हैं और आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या कहेंगे? या तो आपका सनम आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या तो उसे ये करने की आदत पड़ गई है। अपने सनम को प्यार करने की आदत डालना, अपने सनम को प्यार करने की आदत का पड़ जाना तो अच्छा है, लेकिन अपने सनम को इस तरह से तड़पाना ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा कहीं से भी नहीं लग सकता। ये आपके सनम बार बार परेशान होते हैं। आपके सनम को कितना बुरा लगता है जब आप यूं ही बिना देखे, बिना मुड़े, बेगैरतों की तरह चले जाते हैं। उस बात का कभी आपने अफसोस भी नहीं किया, उस बात को आपने कभी कहा भी नहीं। दुनिया भर की चीज़ों के लिए सॉरी तो बोल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए जिस चीज़ से मुझे रोज़ तकलीफ़ होती है, उस चीज़ का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं जताया। क्या करें भाई, ज़िंदगी तो आपकी है ना, डिसीजन भी तो आपके ही है ना, फैसले भी तो आप ही के हैं ना। तो आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। बस इंसान क्या कर सकता है, वो अगर दिल के हाथों बहुत मजबूर हो जाएगा तो आपसे मिन्नतें कर सकता है, आपके सामने गिड़गिड़ा सकता है, और अगर उससे ये भी ना करा जाएगा तो वो रो सकता है। लेकिन अगर आपके सनम को उन आंसुओं से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या किया जाए? अगर आपके सनम को आपकी कही बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वही काम
वही चीज़ दोबारा करता रहता है, बार बार करता रहता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ये उसकी गलती है या उसकी आदत? अगर गलती है तो एक आध बार होनी चाहिए, अगर आदत तो बार बार क्यों हो रही है? असल में आदत ही बार बार होती है, गलती तो एक आध बार ही होती है। किन्हीं बातों को अपने सनम को बताना अच्छा होता है, लेकिन एक ही बात को बार बार बताकर इंसान थक सा जाता है, इंसान परेशान सा हो जाता है, इंसान इरिटेट सा हो जाता है। उस सामने वाले इंसान को, जो कि आपका सनम है, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? तो अगर आपका सनम आपको प्यार करता है तो उसे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपका सनम आपको चाहता है तो उसे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपका सनम आपके लिए है तो उसे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपके सनम के दिल में आपके लिए शिद्दत है तो फ़र्क पड़ना चाहिए। और अगर नहीं पड़ता तो आपके सनम के दिल में आपके लिए कोई शिद्दत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार है तो दिखना चाहिए। और आपका सनम अगर ये कहता है कि आप समझते नहीं, आपको नहीं पता, तो प्यार दिखता क्यों नहीं है? चलिए दिखिए ना सही, प्यार महसूस तो होना चाहिए। या सिर्फ अकेले आप ही हैं जो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके सामने सारी बातें कहने लगते हैं, मिन्नतें करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, उसके सामने रोने लगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। और वो इंसान थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए आपके कंधे पे हाथ तक नहीं रखता। तकलीफ इस बात से होती है कि आपका सनम आपके लिए शिद्दत नहीं रखता। आपका सनम कहता तो है वो आपको चाहता है, लेकिन ये चाहत दिखाई नहीं देती। आपका सनम आपको ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार का पता नहीं चलता। और इन सब चीज़ों के बावजूद वो कहता है कि आप नहीं समझोगे। तो इंसान कैसे समझे? इंसान तो इंसान होता है, कोई भगवान नहीं कि आपके दिल के अंदर की बातें भी समझ ले। बस वो अंदाज़ा लगा सकता है, और अंदाज़ा लगाने से चीज़ों का सही पता नहीं लगता। जब आप समुंदर में जाएंगे तो ऊपर से तो पानी बराबर ही होता है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाकर गोता नहीं लगा सकते कि पानी इतना गहरा होगा। गहराई कितनी है वो नापने से ही पता चलेगी। या अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो जनाब ये समुंदर है, कोई नदी नहीं कि आप कुछ वक्त में तली के अंदर पहुंच जाएंगे। समुद्र अथाह होता है, आप कितना ही डूबते जाएंगे आपको ज़मीन का एहसास नहीं होगा। तो समुद्र की गहराई और इंसान के दिल में क्या है, ये पता कर पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। असल में ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है जिसका कि कोई पता नहीं लग पाता। और यहाँ इंसान मजबूर हो जाता है दूसरे इंसान से पूछने पर, उसे रिक्वेस्ट करने पर, उससे मिन्नतें करने पर, उसके सामने गिड़गिड़ाने पर कि प्लीज़ बता दो, प्लीज़ मेरे अंदर जो तूफ़ान चल रहा है उसको शांत कर दो, ताकि मुझे तसल्ली मिले, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ बता दो कि मैं क्या सहूँ, प्लीज़ बता दो कि मैं क्या समझूं, प्लीज़ बता दो कि मैं क्या सोचूं, प्लीज़ बता दो कि मैं क्या करूं, प्लीज़।